दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हो सर, जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है उसमें क्या 10वीं की सर्टिफिकेट के अलावा इंटर या ग्रेजुएशन का देना है। तो देखो, बाकी फोर्सेस में डॉक्यूमेंट्स कुछ कभी कभी जमा ले लेते हैं, खासकर सीआरपी में 10वीं की। लेकिन सीआईएसएफ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारा नहीं जमा हुआ था किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में तो नहीं जमा होगा। ठीक है, देखो अभी ऐसा है कि आप कहीं भी जाओगे, फॉर्म भरोगे और कहीं दूसरे जगह पे जाओगे, मान लो कि जैसे सीआरपी से कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, मान लो स्टेट पुलिस में या किसी कम ग्रेड पे। ठीक है, अगर हायर ग्रेड पे है तब तो कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, बस एनओसी लिखना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो मैंने किसी दूसरे वीडियो में बताया है, आपको दो मिल जाएगा, आपको देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। रही बात कम ग्रेड पे की, तो देखो अगर कम ग्रेड पे है तो आपको पैसा दे के ही जाना पड़ेगा। चाहे आप अगर मान लो ग्रेजुएशन वाली जॉब करें, इंटर वाली जॉब करें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कम ग्रेड पे की है तो पैसा देना पड़ेगा, और आप बिना 10th के सर्टिफिकेट के किसी भी जगह पे भर्ती नहीं हो सकते। ठीक है, और अभी आधार है, ये प्राण कार्ड है, एक बार प्राण कार्ड अगर जनरेट हो गया तो फिर दोबारा जनरेट नहीं होता। ठीक है, वही प्राण कार्ड जो है वो हमेशा रहता है, जिससे परमानेंट रेसिडेंशियल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, जो हमारा एनपीएस है। तो अगर एक बार एनपीएस बन गया है तो वो दोबारा से बनेगा नहीं प्राण नंबर। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप जमा करो ना करो, मेरे हिसाब से जमा करने में ही फ़ायदा है। अगर कोई एलडीसी के थ्रू कोई एग्ज़ाम होगा तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट में अपडेट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप आएगा फॉर्म और भर्ती हो जाओगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो बाद में जाओगे और जमा करोगे, फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे कि हम ग्रेजुएट हैं या इंटर पास हैं। पहली बार अगर 10th सर्टिफिकेट दोगे तो सर्टिफिकेट चाहे 10वीं की जमा हो या इंटर ग्रेजुएशन सब मिला के एक साथ जमा हो, किसी भी जगह पे आप जाओगे तो 10वीं की सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बेहतर ये होगा कि आप सारा डॉक्यूमेंट्स दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दो या ना दो बाकी डॉक्यूमेंट्स। अगर 10वीं की सर्टिफिकेट है तो ही आगे का जो डॉक्यूमेंट्स है वो काम आएगा, चाहे आप बन कुछ भी जाओ। ठीक है, 10वीं सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ जमा कर दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर आप भाग जाते हैं, ठीक है, ऐसा सोचना नहीं है, भागने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कई केसेस कि भाग जाते हैं या मिड टर्म के बाद लौटते ही नहीं हैं कभी, फिर वो टर्मिनेट हो जाता है, फिर मतलब बहुत दिन के बाद लौटता है कई बार, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पैसा दे के ही छुड़ाना पड़ेगा। तो अगर किसी दूसरे जॉब में जाते हो तो आप टर्मिनेट हो जाओ, भाग जाओ या कुछ भी हो जाओ, पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं होते हो और कम ग्रेड पे भी जाते हो तो भी पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा तो देना ही पड़ेगा अगर कम ग्रेड पे जाओगे तो। ठीक है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो, और डॉक्यूमेंट्स अगर वो सबमिट कर रहे हैं, ले रहे हैं और जमा ही रख ले रहे हैं, तो भी आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा जमा कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जब जाओगे तो दे के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।